2024 के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाया है। नड्डा के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि वो बहुत सारे बैग उठाकर लाए हैं, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चेक करवा लें, उनके ये सभी आरोप बिल्कुल सही हैं। हालांकि तेजस्वी ने यह नहीं बताया कि इन बैगों में क्या था। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों की खराब प्रतिक्रिया की वजह से जेपी नड्डा साफ तौर पर परेशान नजर आए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन शुक्रवार को होने वाले मतदान में सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगा। विपक्ष के नेता ने कहा कि हाँ, ये सच है और कोई साधारण आरोप नहीं है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए केंद्रीय एजेंसियां भी ऐसी गतिविधियों में उन्हें अपना समर्थन दे रही हैं, इसका भी आरोप लगाया। बता दें, जेपी नड्डा ने बुधवार को बिहार के भागलपुर, खगड़िया और झंझारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। हमको तो खबर आ रहा कि वो बहुत सारा बैग उठा के लाए हैं और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा वहाँ वहाँ बांट रहे। चेक करवा ले, आरोप सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे। एजेंसियाँ खुल के मदद कर रही हैं उनको। दिल्ली से आ रहे हैं, 5 बैग भर के ला रहे हैं और क्षेत्रों में बांटा जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। हुसैन ने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके पास पैसा है, हमारे पास सिर्फ कार्यकर्ताओं का साथ है। उन्हें कहां सूट दिखा? आरजेडी के पास ज्यादा पैसा है, इसलिए उन्हें पैसा दिखता है। आरजेडी के पास बड़े बड़े सूटकेस है। सूटकेस देख लिए हैं वो। देखिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके पास पैसा है, हमारे पास तो सिर्फ कार्यकर्ताओं का साथ है। और पैसा तो ज्यादा आरजेडी के पास है, आरजेडी को ज्यादा पैसा दिखता है। कहाँ सूटकेस देख लिए हैं वो? उनके पास तो बड़ा बड़ा ब्रीफकेस है, हम लोग के पास तो सिर्फ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एजाज अहमद आरजेडी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। एजाज जी, टीएनपी न्यूज पे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि आपने कहाँ देखे सूटकेस? देखिए, शहनवाज हुसैन साहब को भी पता है और पता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से पैसा लाती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में साबित हो चुका है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। अब किस तरह से राजनीतिक साजिश की गई, अब किस तरह से उस मामले को दबाने का प्रयास किया गया, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के मामले को सामने लाने का काम किया। और जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को निर्देशित किया, उसके बाद आप देखें कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन के बाद भी वो मामले को नहीं उद्भेदन करना चाहते थे। जब माननीय न्यायालय ने तीसरी बार रिमार्क दिया कि अब अगर इस पर ही नहीं किया तो हम निष्कर्ष पास कर देंगे, तब जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में इन्होंने कहीं ना कहीं तथ्य अतथ्य के आधार पर मामले को सामने लाने का काम किया। अभी आप देख रही हैं कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, उनके 25,000 करोड़ रुपए जो बैंक घोटाले के थे उसको माफ कर दिया गया, या उसको ईडी के माध्यम से कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दिया गया। 72,000 करोड़ घोटाले का आरोपी माननीय प्रधानमंत्री की नजर में देश सबसे बड़ा घोटालेबाज, और आज उसको किस तरह से क्लीन चिट पर क्लीन चिट दिया जा रहा है, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। और ये बताने की आवश्यकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी का जो वीडियो सामने आया था वो भी पता है सबको कि ये भारतीय जनता पार्टी का कीर्त लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कहीं से उचित नहीं है। लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए किस तरह से विधायक। एजाज जी, आरोप लगाना बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन आपके पास कोई इसका सबूत है इलेक्शन कमीशन को देने के लिए? अच्छा, ये सबूत की आवश्यकता है क्या? 25,000 करोड़ का मामला बैंक का, जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का मामला था, उसमें क्लीन चिट मिला कि नहीं मिला, ये पता की आवश्यकता है। ये तो पूरा देश और दुनिया जान गई है जी। और किस तरह से बंगारू लक्ष्मण जी के संबंध में या मामले में सामने आए हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं जब कहे कि 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, और उसको आपने डिप्टी सीएम महाराष्ट्र बनाया, तो इसको आप बताने की आवश्यकता है। एजाज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुट के हैं। राकेश सिंह जी, आपका टीएनपी न्यूज पे स्वागत है।
ये मसला है। जी, पहला सवाल सर मेरा आपसे है कि तेजस्वी यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली से बैग ला रहे हैं और बिहार में बांट रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी को तो पहले ये बताना चाहिए। हेलो, जी जी आवाज आ रही है, जी बोलिए। हाँ, कह रहे कि तेजस्वी यादव जी को पहले ये बताना चाहिए कि क्या इनके पिताजी ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के लिए जमीन लिखवाया या नहीं लिखवाया, क्या नोटों का बंडल लिया या नहीं लिया। अब बात करें तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव जी राज्यसभा सदस्य MLC बनाने के लिए नोटों का बंडल लिया कि नहीं लिया। तेजस्वी यादव जी अभी जो MP का टिकट दिए हैं उसमें नोटों का बंडल लिया या नहीं लिया। मैं पुख्ता प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी ने पूरी रुपया लेके, और हद तो आज हो गई है, आप पता करिए, इनके एक प्रत्याशी के PA के पास से 10 लाख रुपया गाड़ी से पकड़ा गया है। जी जी अभी ये बीमा भारती राकेश जी आपको रोकना चाहूंगी। उन्होंने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं, दिखाते हैं, एक बार आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बड़ा गंभीर आरोप लगाए हैं। हमको तो खबर आ रहा कि वो बहुत सारा बैग उठा के लाए हैं और जहाँ जहाँ चुनाव रहा वहाँ बांट रहे हैं। चेक करवा ले, आरोप सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे। एजेंसियां खुल के मदद कर रही हैं उनको। दिल्ली से बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब आप बताइए, इसका जवाब दीजिए सर। जी हम बता रहे हैं आपको जी। कि तेजस्वी यादव जी पहले ये बताएं कि अभी बीमा भारती जो इनका पूर्णिया से कैंडिडेट है उनके PA के बैग से 10 लाख रुपया पकड़ा गया है। तो इन नोटों का बंडल तो इनके प्रत्याशियों के बैग से मिल रहा है, और आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोल रहे हैं। अरे जरा अपने चेहरे को देख लीजिए, आपके पिताजी ने नोटों का बंडल लेके, उससे भी नहीं रहा गया तो जमीन लिखवा के, गरीबों से जमीन लिखवा के नौकरी देने का काम किया तेजस्वी यादव जी अपने पार्टी राकेश में। जी टॉपिक पे रहिए। आज जो MLC तेजस्वी यादव ने बोला है, JP नड्डा के लिए को सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं, उस पर जवाब दीजिए। वही तो जवाब दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो बंडल लेके आए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके प्रत्याशी के PA से 10 लाख रुपया भी पकड़ा गया है। अभी बिहार के सारे चैनलों पर चल रहा है। जरा तेजस्वी यादव लेकिन राकेश जी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चेक करवा ले, आरोप सत्य हैं, और एजेंसियों पे भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ये क्या करा रहे हैं, सभी चैनलों पर चल रहा है, बताए वो। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव जी अगर ये आरोप लगाए हैं तो उसका पुख्ता प्रमाण दें, वरना आरोप तो इनके पूरे परिवार पर है कि इन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिखवाया, इन्होंने राज्यसभा लोकसभा से टिकट देने के लिए नोटों का बंडल लिया। ये पूरा आरोप है इन पर जी। इसलिए जिसके दामन ये भ्रष्टाचार से रंगे होते हैं वो पूरे दुनिया में सब लोग भ्रष्टाचारी ही दिखता है उनको। इसलिए अगर कोई प्रमाण है तो प्रमाण दे, वरना राकेश जी सीधा आरोप है तेजस्वी यादव का कि एजेंसियां मदद कर रही हैं, इस पे जवाब दीजिए आप। अरे भाई, सबको क्यों नहीं कोई भ्रष्टाचार के जुर्म में जांच करता है। जिस पर दाग लगे होते हैं उसी पर जांच होती है। हर एक आदमी को मेरे ऊपर क्यों नहीं कोई कराता है? बोलिए तेजस्वी यादव जी को मेरे ऊपर जांच पहचान। अरे जो गड़बड़ होते हैं उसी की जांच होती है, जो भ्रष्ट होते हैं उसी की जांच होती है। तो तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव सफाई देते चल रहे हैं। बिहार की जनता और देश की जनता जानती है, तेजस्वी यादव को भी और राहुल जी को भी, सबको जानती है। ये समय आ गया, जवाब मिलेगा, बिहार की जनता जवाब देगी। जी राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। आपको बता दें झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। रांची में 4000 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने सभी पक्षियों को दफनाया है। झारखंड सरकार ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुर्गियों और अंडों की खरीदारी और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं ट्रांसपोर्टिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। रांची में बर्ड फ्लू फैलने के कारण 4000 से अधिक पक्षी मारे गए हैं। उनको दफनाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी बता रहे हैं इस वक्त की, झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। कि जैसे डॉक्टर साहब बोले कि 1 किलोमीटर के रेंज में अभी जो भी मुर्गियां पाए जाएंगी, अंडे पाए जाएंगे, सबको जो है सो
डिस्कार्ड करवा देना है, मैंने डंप करवा देना है। और दुकानदार लोगों को, किसान लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग बाहर से अभी न फीड मटेरियल लाना है, न मुर्गियां लाना है, न अंडे लाना है। जो भी पाल रहे हैं उसको डंप हम लोग करवाने के बोलेंगे। और अभी पालने का भी हम लोग मना करेंगे कि अभी पालिए भी नहीं, जब तक निगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलने लगे तब तक आप लोग अभी जो है सो पालने की कोशिश न करें। अब हम लोग डेली अभी फील्ड में जाएंगे और सभी को जागृत करेंगे कि बर्ड फ्लू आ गया है, कि आप लोग प्रिकॉशन में रहिए और पालने की कोशिश न कीजिए। तो झारखंड सरकार ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुर्गों और अंडियों को लेकर ये रोक लगा दी गई है। ट्रांसपोर्टिंग पर तत्काल प्रभाव से भी रोक लगा दिया गया है। तो आपको बता दें, झारखंड में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। रांची में 4000 से अधिक, जी आपको बता दें, अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ नौसाद फोन लाइन पर जुट के। नौसाद, ये अचानक से कैसे हो गया, पूरी जानकारी बताइए विस्तार से। नौशाद, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? तो फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।